ओम शांति। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु शिव बाबा की 14 मार्च 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने कहा कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। तो आज जब हमें तीसरा नेत्र मिला है कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा किसको देखती है? सिर्फ परमात्मा को ही देखती है, तो हमें बाप को ही देखना है। और आज हमें बाबा ने वरदान में भी कहा कि बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते उतना सफलता मूर्त बनते हैं। तो हमें दिव्य बुद्धि मिली, जिससे हमने पहचाना कि हमारा पिता कैसा है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, और हम जितना इस दिव्य बुद्धि को कार्य में लगाएंगे उतना ही सफलता मिलेगी। तो आज हमें इस दिव्य बुद्धि से 2 चीज़ें करनी ही है। एक तो बाबा को देखते रहना है अपने तीसरे नेत्र से, और दूसरा जो भी दिखे उसके भी शरीर को ना देखते हुए उसकी आत्मा को देखना है। भी शरीर को चलाने वाली एक आत्मा इसके अंदर बैठी है और उस आत्मा को देखना है, शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। ऐसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठे हैं, जिस तो शिव बाबा को देखना है। जितना हम दिव्य बुद्धि का यूज़ करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन, दिव्य बुद्धि का यूज़ मतलब ज्ञान का मनन चिंतन और फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना, उतना ही हमारी दिव्य बुद्धि बढ़ती जाएगी और हमें सफलता मिलती जाएगी। आज बाबा हमें यह भी समझा रहे हैं कि औरों का तो है हद का संन्यास, वो यह कह कर के स्त्री तो नरक का द्वार है और वो घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम सन्यासी थोड़ी हो, तुम्हें तो गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र बनना है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा के पास जाना है, ज्ञान और योग में पक्के बनना है, हर हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तो हमें घर बार में रह के पवित्र रहना है। और कल जो बाप दादा मिलन की मुरली थी बाबा ने चलाई, उसमें बाबा ने कितना पवित्रता का महत्व बताया कि पवित्र आत्माएं ही दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुन सकती है। और बाबा ने सबसे बड़ी अपवित्रता बताई थी व्यर्थ की। तो आज हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रखना है ताकि व्यर्थ संकल्प ना आए और माया से युद्ध हो ही ना। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है तभी माया से युद्ध होती है। तो सारा दिन देही अभिमानी बनकर रहेंगे, मैं आत्मा इस शरीर से पार्ट बजा रही हूँ, बस मुझे अब घर जाना है। और बाबा ने कहा आज एक हमें ड्यूटी भी दी है। बाबा ने कहा कि तुम रूहानी ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो, मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है, सारी विश्व को सेल्वेज कराना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए, इतना नशा चाहिए। तो हमें बाबा ने ड्यूटी दी है, हम जिस भी आत्मा को देखेंगे, बाबा ने कहा ना रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो, तो हमें हर किसी को छुड़ाना है, या तो उसे मुक्ति दिलवानी है या जीवन मुक्ति दिलवानी। अगर कोई आत्मा को हम बाप का परिचय देते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है, और अगर वो बाप को पहचान कर ज्ञान में चल पड़ती है तो उसकी जीवन मुक्ति हो जाती है। तो आज हम जिसको भी देखेंगे उसे मनसा या वाचा हम ज्ञान सुनाएंगे, बाबा से मिलवाएंगे। चलते चलते हमें बाजार में कोई आत्मा दिखे, हे आत्मा भाई देखो ये हमारा पिता है, हम तो तीसरे नेत्र से बाबा को देख ही रहे होंगे, उसको भी बाबा से मन ही मन या वाणी से बाबा से मिलवाएंगे। क्योंकि हमें इस पूरी दुनिया को, इस सारे विश्व को, हर आत्मा को सेल्वेज कराना है, इस रावण के पंजे से छुड़ाना है। तो आज जो भी आत्मा दिखेगी उसे मनसा या वाचा बाबा का परिचय जरूर देंगे और तैयारी करेंगे घर जाने की। स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करेंगे, बस अब मैं गई की गई। जैसे मेहमान होता है तो क्या करता है, उसका लगाव नहीं होता कि, क्योंकि उसको पता है, वो अपना बोरिया बिस्तरा पैक के रखता है कि मैं तो मेहमान हूँ, मुझे तो जाना है। ऐसे ही जब हम भी अपने आप को मेहमान समझेंगे तो हमारी भी स्थिति व्यक्त बन जाएगी। तो सारा दिन तीसरे नेत्र से बाबा को देखेंगे और दूसरों को भी शरीर को ना देखते हुए आत्मा देखेंगे, और जिसको भी देखेंगे आत्मा देखेंगे उसको अपने पिता परमात्मा से मिलवाएंगे और खुद को मेहमान समझकर हर कार्य करेंगे। सम्मान लेंगे, मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अवतार हूँ, कर्म किया और अवतार वापस अपने घर परम धाम में। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं बेहद की वैरागी हूँ, मैं ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी की रूहानी सोशल सेवाधारी हूँ।
तो ऐसी सफलता मूर्त दिव्य बुद्धि से भरपूर आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।